अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, सेहत तंदुरुस्ती के साथ। जैसे कि आप देख रहे हैं वीडियो में कि आज ना किचन में बड़ा ही यमी यमी कोफ्ते और अंडों का सालन बना था और बहुत ही मज़े का बना था। और कोफ्ते जो थे ना वो बहुत ही सॉफ्ट और जूसी बने थे। तो आइए देखिए मैंने कैसे बनाए। तो ये देखिए मैंने हाफ़ केजी कीमा लिया है। आप बीफ, लैम, मटन जिसका मर्ज़ी लें। कीमा लेके फिर मैंने उसको ग्राइंडर में डाल के ग्राइंड कर लिया इसको, और ज़्यादा ये देखिए थिन कर लिया था कीमे को। और फिर इसी ग्राइंडर के अंदर मैंने ना अनियन लिया था, तकरीबन एक मीडियम साइज़ का अनियन लिया है। और साथ में फिर मैंने एक मीडियम साइज़ का पोटैटो इसके अंदर डाला है। और 1 टेबलस्पून भर के मैंने जिंजर और गार्लिक का पेस्ट डाल दिया था। और साथ ही मैंने 2-3 ग्रीन चिली बड़े वाली जो है ना वो डाल दी थी। और फिर इसको बंद करके तो मैंने इसको चॉप कर लिया था। और दोबारा से एक कीमा जो मैंने पहले ग्राइंड करके रखा था ना उसको दोबारा से इसके अंदर डाल दिया और इन सारी चीज़ों को फिर टुगेदर मैंने ग्राइंड कर लिया। और ग्राइंड करने के बाद इसको एक बाउल में डाल लिया। और साथ ही एक ब्रेड का पीस जो है ना वो भी ग्राइंड करके इसके अंदर डाल दिया है। 2 टेबलस्पून मैंने चना जो होते हैं ना चने, ब्लैक चने, उनका आटा लिया है वो डाला है। और 1 टेबलस्पून भर के मैंने जो रेड चिली है वो डाली है। थोड़ा सा नमक डाला है और साथ में तकरीबन हाफ टी स्पून हल्दी डाली है। और 1 टीस्पून भर के मैंने धनिए का पाउडर डाला है, ड्राई कोरिएंडर जो होता है। और फिर 1 टीस्पून भर के मैंने ज़ीरे का डाला है। उसको ज़ीरे को भी मैंने हल्का सा ग्राइंड कर लिया था। आलू और ब्रेड जो है ना, ब्रेड का पीस वो ज़रूर डालें इसके अंदर, कोफ्तों के अंदर, तो वो बहुत सॉफ्ट और जूसी बनेंगे। तो ये सारी चीज़ें डालने के बाद मैं अच्छी तरह से इसको मिक्स करके ना ये देखें ऊपर इसके क्रीम फ्लेम लगाऊंगी और इसको तकरीबन 1 घंटे के लिए मैं फ्रिज में रख दूंगी। तो जब तक ये फ्रिज में रखे हैं तो मैंने दूसरी तरफ इसकी ग्रेवी तैयार करने के लिए पैन जो है वो रख दिया था। इसमें 4 टेबलस्पून भर के मैंने ऑयल के डाल दिए थे और 1 बड़े साइज़ का अनियन इसके अंदर डाल दिया था। जब अनियन थोड़ा सा शैलो फ्राई हो गया तो मैंने तकरीबन 1 टेबलस्पून भर के जिंजर एंड गार्लिक का पेस्ट डाल दिया। और जब ये 2-3 मिनट ये हल्का सा लाइट ब्राउन सा हो गया अनियन और जिंजर गार्लिक, तो मैंने फिर इसके अंदर ना 1 टमाटर डाल दिया है बड़े साइज़ का। आप चाहें तो 2 स्मॉल साइज़ के टमाटर भी डाल सकते हैं। तो ये मैं हाफ़ केजी चिकन के कोफ्तों का सारी ग्रेवी आपको बता रही हूँ। तो ये देखिए सारा कुछ जब अच्छी तरह से ये देखिए सॉफ्ट हो गया तो मैंने ये देखिए एक जग लिया है और उसके अंदर ये सारा जो हमने मसाला तैयार किया था ना वो डाल के इसको मैं ये देखिए ब्लेंड कर लूँगी अच्छी तरह से। ये देखें जनाब, तो ये देखिए सारी चीज़ों को अच्छी तरह ब्लेंड कर लिया मैंने और इनको साइड पे रख दिया। फिर मैंने जनाब एक पैन में पानी लिया है और उसके अंदर मैंने एग जो है ना वो बॉईल करने के लिए रख दिए। उसमें तकरीबन 1 टीस्पून नमक डाल के ये देखें एग जो हैं वो बॉईल हो रहे हैं। तो दूसरी तरफ जो है ना वो 1 घंटा हो चुका था तकरीबन कीमे को फ्रिज में रखे हुए। तो मैंने फिर इसको निकाला और इसके फिर मैंने ये देखें कोफ्ते बनाने शुरू कर दिए। मैंने जो कोफ्ते हैं ना वो ना ज़्यादा बड़े बनाए थे ना छोटे बनाए थे, मीडियम साइज़ के मैंने कोफ्ते बनाए थे। और ये देखें कोफ्तों का टेक्सचर इतना अच्छा बना था कि कोफ्ते ना खुद ब खुद बस 1-2 दफ़ा ही मैं उनको कर रही थी उल्टा सीधा और वो गोल गोल बनी जा रहे थे और बहुत ही अच्छे लग रहे थे शेप के अंदर भी। तो ये देखिए ऐसे ही मैं सारे कोफ्ते जो हैं वो बना के रख लूँगी। और ये देखिए इसको मैं दिखा रही थी कि ये देखिए सारे कोफ्ते रेडी हो चुके और देखिए शेप एक ही जैसी आई है। तो फिर मैंने ये देखिए जनाब ग्रेवी के लिए ये कढ़ाई वाला जो पैन होता है ना वो ले लिया था और उसके अंदर मैंने ऑयल डाल दिया है। इतना ऑयल डाला है कि इसके अंदर मैं कोफ्तों को फ्राई कर सकूं। तो ये देखिए सारे कोफ्ते जो हैं वो मैंने इसी ऑयल के अंदर डाल दिए हैं और इनको फ्राई करना शुरू कर दिया। तो ये देखिए मैं ना इनके अंदर चम्मच नहीं हिला रही आपके सामने, मैंने बस उसको कढ़ाई को उठा के हल्का सा हिलाया है ताकि कोफ्ते जो है ना वो हर तरफ से इसके ऊपर ऑयल लग जाए और वो पकना शुरू हो जाए। तो ये देखिए जब मुझे लगा कि ये एक साइड से अब हो गए होंगे तो ये मैंने इनके अंदर फिर हल्का सा चमचा हिलाना शुरू कर दिया। चमचा इस वजह से पहले नहीं हिलाया ताकि कोफ्ते टूट ना जाएं। तो जैसे ये देखिए मुझे लगा कि अब कोफ्ते जो है ऊपर से सारे जो है अच्छी तरह से पक गए हैं तो मैंने इनको ये देखें दोनों साइडों से पकाने के बाद इनको बाहर निकालना शुरू कर दिया। और ये सारे कोफ्ते मैं बाहर निकाल लूँगी। और मैं कहती हूँ कि आप अगर इस तरीके से कोफ्ते बनाएंगे ना तो आपके कोफ्ते बहुत ही मज़े के और जूसी बनेंगे और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनेंगे। कोफ्तों का सबसे ज़्यादा मेन पार्ट यही है कि कोफ्ते सॉफ्ट होने चाहिए। तो ये देखिए कोफ्ते फ्राई हो चुके थे और पैन में से मैंने
एक्स्ट्रा ऑयल निकाल के और बाकी ऑयल जितना मुझे चाहिए था मैंने इसी कढ़ाई में रहने दिया है। और इसके अंदर एक दालचीनी का टुकड़ा, एक मोटी काली इलायची, 4-5 लौंग और थोड़ी सी काली मिर्चें जो है ना वो डाल दी हैं। इन सारी चीज़ों को डालने के फ़ौरन बाद मैंने वो जो अनियन और जिंजर गार्लिक और टमाटर का पेस्ट बना के रखा हुआ था ना वो मैंने इसके अंदर सारा डाल दिया है इसी ऑयल के अंदर। और डालने के बाद फिर मैं इसको हल्का सा शैलो फ्राई करूँगी पहले इन सारी चीज़ों को, ताकि ये सारी चीज़ें जो है ना वो यकजान हो जाएं, एक दूसरे के अंदर मिक्स हो जाएं। फ्लेम को जो है ना मैंने सारे प्रोसीजर में मीडियम रखा हुआ है। तो इसके बाद फिर ये देखिए मैंने 1 टेबलस्पून भर के इसके अंदर चिली पाउडर डाल दिया है, आधी टीस्पून जो है वो मैंने हल्दी डाली है और 1 टीस्पून मैंने इसके अंदर सोल्ट डाल दिया है। आप मसाले जो अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा करें, सोल्ट भी अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा डालें। तो ये देखें इसके बाद फिर मैंने इसके अंदर हल्का सा पानी डाला है और इसको मैं मीडियम फ्लेम पे रख दूंगी ताकि इसका सारा ऑयल जो है ना वो ऊपर अच्छी तरह से निकल आए। और दूसरी तरफ मैंने उसी जार में जिसके अंदर मैंने वो पेस्ट बनाया था अनियन वगैरह का, उसके अंदर मैंने तकरीबन 4 टेबलस्पून भर के योगर्ट लिया और उसके अंदर 2 टेबलस्पून भर के फ्राइड अनियन डाले हैं। और इन दोनों चीज़ों को ये देखिए मैं ब्लेंड कर रही थी अच्छी तरह से। और ये जो है ना अगर आप कोफ्तों की ग्रेवी के अंदर ये डालें ना तो ग्रेवी बड़ी ही मज़े की और देगी स्टाइल की ये ग्रेवी बनती है। फिर ऐसे टेस्ट आता है ग्रेवी के अंदर से जैसे देग के जो होते हैं ना कोफ्ते उनका आता है। तो ये देखिए ये मैंने फिर जो है ना ऑयल निकल आया था मसाले के ऊपर, तो मैंने उसके अंदर ये देखिए योगर्ट डाल दी। और जब भी आप हमेशा योगर्ट किसी भी मसाले के अंदर डालें ना तो उसकी फ्लेम जो है वो बिल्कुल बंद कर दें या तो लो करके डालें। तो फिर इसके अंदर मैंने ये देखें योगर्ट डालने के बाद 2 मिनट मैंने इसको भूना था और फिर मैंने एक जो है ना करी पत्ता इसके अंदर डाल दिया था और बाद में इसको अच्छी तरह से भूना है। और भूनने के बाद फिर मैंने ये देखें जनाब जो कोफ्ते थे ना वो मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं और हल्के हाथों के साथ इसको मैं हिला रही हूँ कोफ्तों को। कोफ्ते जो हैं वो पहले ही थोड़े मैंने फ्राई कर लिए थे तो इसको बहुत ज़्यादा फिर मैंने भुना नहीं था ग्रेवी के अंदर। तो साथ ही मैंने फिर इसमें पानी शामिल कर दिया था। तकरीबन मैंने जो पानी है वो तकरीबन 2 कप शामिल किए थे। मुझे बहुत ज़्यादा इसकी जो है ना ग्रेवी पतली नहीं चाहिए थी, इस वजह से आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से इसके अंदर पानी जो है वो ऐड करें। तो ये देखिए मैंने ऊपर से लिड बंद कर दिया था ताकि ये अच्छी तरह से पक जाए और फ्लेम मैंने लो कर दी थी बिल्कुल। और तकरीबन 5 से 7 मिनट के बाद मैंने इसका कवर उठा के इसके अंदर गरम मसाला डाला है आधा टीस्पून और 1 टीस्पून मैंने इसके अंदर सूखा धनिया डाल दिया है। तो ये डालने के बाद मैंने इनको मिक्स किया और मिक्स करने के बाद जो अंडे बॉईल करके रखे थे वो भी मैंने इसके अंदर शामिल कर दिए और जो फ्लेम थी वो ऑफ कर दी थी। और साथ ही मैंने इसके अंदर 2-3 ग्रीन चिली भी डाल दी और इसको दम पे रख दी। इसका जो कवर है वो ऊपर से दे दिया। और ये देखें जनाब दम आने के बाद इसकी शक्ल और सूरत देखिए कितनी अच्छी लग रही थी कोफ्तों की। और ऊपर से फिर मैंने गार्निश कर दिया इसको धनिए के साथ। ओए होए होए बड़े ही मज़े के ये कोफ्ते बने थे, बड़े ही जूसी और सॉफ्ट। और इसकी ग्रेवी तो बहुत ही मज़े की बनी थी। आप भी इस तरीके को फॉलो करें और कोफ्ते बना के देखें, आपके भी बहुत मज़े के बनेंगे। और मुझे दुआओं में याद रखें, मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। अल्लाह हाफिज़।